है, कल तक तो इसी सह में खेलती थी और आज दुल्हन बनकर बैठी है। बाप का दिल भी भर आया है। वो कहता है चंद घंटों में हमारी बेटी हमसे दूर 7 समंदर पार चली जाएगी। बेटियों का नसीब ही यही है कि वालिदैन का घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन बाप के दिल में एक अनजाना खौफ भी है। वो कहता है मुझे लग रहा है हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। माँ जवाब देती है हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी ताकि इस बड़े घराने में हमारी बेटी की इज्जत बनी रहे। हमने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया। दूसरी तरफ दुल्हन के कमरे का मंजर है। वो माशाअल्लाह चांद का टुकड़ा लग रही है। दूल्हा फरहान इसके पास आता है और कहता है देखो आज से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी की हर कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। दुल्हन जवाब देती है मेरी जिंदगी में सब कुछ था, बस एक हमसफर की कमी थी जो अब के आने से पूरी हो गई। दोनों की आंखों में नए ख्वाब हैं। लेकिन यह कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेती है। सुबह होती है और दुल्हन वालों के घर में नाश्ते की तैयारी हो रही है। घर वाले खुशी खुशी कहते हैं कि हम बहू के घर 5 सितारा होटल में नाश्ता लेकर जाएंगे। ये हमारी रवायत है। सब तैयार होते हैं। भाई कहता है मुराद सामान गाड़ी में रखो और भाभी कहती है मैं बच्चों के साथ बाद में जाऊं। माँ का दिल बेचैन है, कहती है मेरा दिल कर रहा था कि बेटी खुद चाय लेकर आती और मुझे आवाज देती। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। सब हैरान रह जाते हैं। सामने उनकी बेटी माहम खड़ी होती है। दुल्हन के जूड़े में बिखरे बाल, आंखों में खौफ और बेहोशी की हालत में। ये देखकर माँ चीख पड़ती है बेटी क्या हुआ? वो वहीं सहन में गिरकर बेहोश हो जाती है। घर में कोहराम मच जाता है। सब चीख रहे हैं माँ आंखें खोलो, क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ को अंदर ले जाया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। बाप पागलों की तरह पूछ रहा है मुझे कोई बताएगा मेरी बेटी को क्या हुआ? फरहान कहाँ है? मुराद बाहर जाकर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता, ना फरहान ना उसके घर वाले। पूरा घर सुनसान होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और चेकअप के बाद कहता है घबराने की कोई बात नहीं, ये सदमे की वजह से बेहोश हुई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन सबके ज़हन में एक ही सवाल है कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ जो कल की हंसती खेलती दुल्हन आज इस हाल में वापस आ गई। घर की बड़ी कहती है आहिस्ता बोलो, बेटी का मामला है, दीवारों के भी कान होते हैं, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। लोग बातें बनाने में देर नहीं लगाते। माहम की मां रोते हुए कहती है मेरा दिल कह रहा था मेरी बच्ची के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, ये सब तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा है। आखिरकार माहम को होश आता है। सब उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। मां रोते हुए पूछती है मेरी बच्ची बता क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? माहम बस खामोश है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं लेकिन जबान पर ताला लगा हुआ है। वो कुछ बोलना चाहती है मगर बोल नहीं पा रही। बाप गुस्से और दुख से कहता है मुराद जाओ पता करो आखिर फरहान ने मेरी बेटी के साथ क्या फरहान मेरी बेटी को एक रात की दुल्हन बनाकर छोड़ गया? तो दोस्तों यहाँ से असल सस्पेंस शुरू होता है। वो कौन सा भयानक राज है जो माहम सबसे छुपा रही है? फरहान बारात के अगले ही दिन अपनी नई नवीली दुल्हन को इस हाल में छोड़कर कहां गायब हो गया? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या किस्मत का कोई खेल? क्या माहम की खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ी हकीकत छुपी है जो इस घर को हमेशा के लिए तोड़ देगी? इस एक रात की दुल्हन की कहानी का ये राज हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।